पहले जो होता था उसमें होता था कि उसको मैनुअली खींचना पड़ता था। पेशेंट इसको पहनेगा और वेट डालेगा, और जैसे हम लोग चलते हैं एक पैर उठाते हैं फिर दूसरा, तो जब वो दूसरा पैर उठाएगा तो ये खुद पे खुद बेंट हो जाएगा, खुद पे खुद बेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, दौड़ भी लगा सकते हैं अगर मसल कंट्रोल अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो दौड़ में हमारे पेशेंट्स हैं जो दौड़ भी लगाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग समाज सेवा में जुड़े हैं। देखिए, दिव्यांगता अभिश्राप नहीं है और हाथ और पैर बनाने वाली मशीन राजधानी पटना पहुंच चुकी है। देखिए, ये वो ओवन है और इससे हाथ और पैर तैयार किए जाते हैं, और तैयारी ऐसी कि जिनके पास हाथ नहीं उन्हें हाथ मिल जाता है, जिनके पास पैर नहीं उन्हें पैर मिल जाता है, और जो कभी यह सोच नहीं सकता था कि वह दौड़ लगा सकता है, वह दौड़ ऐसे लगाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। देखिए, ये मेहनत कामयाबी का एक स्वरूप है। और देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, ये हाथ आपको दिख रहा होगा और ये पैर आपको दिख रहा होगा, और वहाँ इंजीनियर साहब हैं जो लगातार कड़ी मेहनत के साथ इसे तैयार कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं। और ये तमाम बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं यहाँ पर रखी गई हैं, हमने इससे पूर्व में भी आपको वो मशीनें दिखाई हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, हाथ और पैर तैयार करने वाली मशीन राजधानी पटना में। और देखिए ये तैयारी किस तरीके से। देखिए, हम जब दिव्यांगता की बात करते हैं तो हमें लगता है कि दिव्यांगता अभिश्राप नहीं है, और दिव्यांगता को ख़त्म करने के लिए 21वीं सदी में दिव्यांग मुक्त बिहार बने, जिसको लेकर लगातार पहल करता भारत विकास विकलांग न्यास की तरफ से पहल किए जा रहे हैं। हालांकि विकलांग तो हम कह नहीं सकते हैं, दिव्यांग तमाम जो लोग हैं वो देखिए कड़ी मेहनत के साथ इसे तैयार कर रहे हैं। देखिए, पैर तैयार कर लिया गया। कितना एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं? एक्चुअली देखिए, पहले पेशेंट आता है तो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं पेशेंट का, ठीक है। मेजरमेंट लेने के बाद जैसे पीओपी बैंडेज होता है उससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद उसका मोल्ड रेडी किया जाता है, प्लास्टर डाल के, पीओपी प्लास्टर डाल के हम लोग मोल्ड रेडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास पीपी शीट होता है, वो थर्मोप्लास्टिक है, उसके थ्रू हम लोग जो है उसको शेप करते हैं। उसके लिए जो वहाँ एक मशीन है ओवन, जो भी मैंने आपको दिखाई थी, उस मशीन पे हम लोग हाई टेम्परेचर प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं और उससे उस मोल्ड को शेप करते हैं। तो जो पेशेंट का रेसिडुअल बॉडी पार्ट होता है उसका शेप हमको मिल जाता है। उसके बाद जैसे नी जॉइंट हो गया या फुट हो गया, ये सब ऑलरेडी मतलब कुछ कंपनीज है जो बना रही है, ये बनाई हुई आती हैं, ठीक है, पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग। उसको हम लोग असेंबल करते हैं, साथ में एक साथ अलाइनमेंट करते हैं, फिर पेशेंट को फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट को कुछ डिस्कम्फर्ट ना हो, वो कंफर्टेबल हो। एक बार हाइट वगैरह सब एडजस्ट हो जाए उसके बाद हम लोग पेशेंट को चलाते हैं। पहले बैलेंस करके खड़ा करते हैं, फिर चलाते हैं। चलाने के बाद हम लोगों को होता है कि मतलब पहले वो 1 स्टेप ले, 2 स्टेप ले, मतलब छोटे छोटे कदम ले। अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो फिर हम लोग उसको और गेट ट्रेनिंग देते हैं, ताकि मतलब वो नॉर्मल गेट अचीव कर सके, जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं वैसा कर सके। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो ये जो आप तैयार करती हैं तो वो पहले बेंट नहीं होता था, है ना, लोग सीधा उठा करके ही कदम आगे बढ़ाते थे। क्या अब आप लोग जो तैयार कर रहे हैं जी, अभी जैसे हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि ये है मॉड्यूलर प्रोसेसेस, ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। तो जैसे जब पेशेंट, अभी इसको मैनुअली मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन पेशेंट में जैसे कि मैंने ये देखिए, ये नी बेंड हो जा रहा है इसका, ये नी जॉइंट है जो कि बेंड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब पेशेंट इसको पहनेगा और वेट डालेगा, और जैसे हम लोग चलते हैं एक पैर उठाते हैं फिर दूसरा, तो जब वो दूसरा पैर उठाएगा तो ये खुद पे खुद बेंट हो जाएगा, खुद पे खुद बेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो जैसे हमने वेट लेने के लिए पैर रखा और धीरे धीरे स्ट्रेट किया तो पूरा जॉइंट वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे आप चलते हैं तो आपका पैर एक्सटेंशन में होता है, जब आप स्विंग फेज में जाते हैं तो आपका पैर फ्लेक्शन में होता है, उस तरह से। तो वो नॉर्मली हो जाएगा। पहले जो होता था उसमें होता था कि उसको मैनुअली खींचना पड़ता था। अभी भी कुछ पेशेंट्स जो नहीं हैंडल कर पाते हैं मॉड्यूलर प्रोसेस, जैसे बहुत एजेड है, ठीक है, 66, 50 प्लस, मसल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, तो उन लोग को अभी भी वो प्रोसेसेस हम लोग देते हैं कि मतलब हमारा मेन गोल है कि वो अपना गेट अचीव कर पाए, अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पाए, तो उसको दिया जाता है। लेकिन अगर मसल कंट्रोल अच्छा चल पा रहा है तो हम लोग उसको मॉड्यूलर प्रोसेसेस देते हैं। दौड़ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, दौड़ भी लगा सकते हैं अगर मसल कंट्रोल अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो दौड़ में हमारे पेशेंट्स हैं जो दौड़ भी लगाते हैं।
बाइक वगैरह जी गाड़ी बाइक वाइक वगैरह भी चला, अभी जस्ट लखीसराय वाला कैंप था जिसमें एक पेशेंट ने ऑन द स्पॉट बाइक चला के दिखाया है। बाइक चला के दिखा जी दिया बाइक उनको। चला के दिखाया था। तो देखिए ये लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और तो उसे हम कह सकते हैं वो पैर और हाथ बनाने वाली मशीन आपके पास है। जी ये पैर और हाथ एक्चुअली बनाने वाली मशीन नहीं है, बनाते हम हैं, ठीक है, हाँ। बट मशीन्स का बहुत हेल्प है उसमें, हाँ। क्योंकि प्लास्टिक जब तक मेल्ट नहीं होगा हम बना नहीं सकते, सेप नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास जैसे ये मशीन है, ओवन है, इसमें हाई टेम्परेचर पर हम लोग प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, उससे शेप करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मशीन्स हैं, ये जैसे ये ड्रिल करना हो, किसी भी चीज़ में होल करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये मशीन है, ओवन है। उसके बाद अगर मतलब स्मूथ करना हो किसी सरफेस को तो ग्राइंडिंग मशीन है। तो इस पर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी वाली सारी मशीनें हैं। सारी मशीनें हैं जी आपके सारी पास? मशीनें हैं हमारे पास। एक दिन में कितना तैयार कर लेती हैं? एक दिन में हम लोग मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी तो ऐसे 7-8 भी हो जाते हैं, ठीक है, वरना 4-5 तो हमेशा यहाँ रहते ही हैं। 7-8 यहाँ मतलब नॉर्मल है हो जाना। और जिस दिन बहुत रश रहा, पेशेंट काफ़ी आए, तो ऐसा भी हो कि 10-11 भी हुए हैं। 10-11 भी हुए हैं। हाँ। तो देखिए पूरा नाम एक बार मैम आप बता दें क्योंकि काम सराहनीय है तो बेशक नाम मेरा आपका नाम जाने। निधि प्रिया है और मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ यहाँ पे। तो देखिए बेशक सराहनीय कार्य ये कर रही हैं और यह वो मशीन है, ये ओवन का काम करती हैं बेसिकली। ये जो प्लास्टिक हैं, ये प्लास्टिक शीट्स जो हैं वो इस ओवन में सॉफ्ट होता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करके इसी तरीके का और कई हाईटेक मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद फिर देखिए यह हाथ है और ये देखिए ये पैर है। तो हाथ और पैर बनाने वाली मशीनें हैं और हाईटेक मशीनें हैं और तमाम जो लोग हैं वो सराहनीय कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल अब हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं और कैमरे के पीछे गुड्डू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।